आज की इस वीडियो में अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में। तो इसमें हम जानेंगे कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता क्या है, और फिर हम इसके क्रिटिकल एग्जामिनेशन की बात करेंगे कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, मतलब क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या हानियां हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता क्या है। तो द चाइल्ड इज एट द सेंटर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बाल केंद्रित शिक्षा। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, तो इसके सेंटर में, केंद्र में कौन होता है? बालक, बच्चा। इसे बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताओं और रुचियों को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। तो इस तरह की जो एजुकेशन, इस तरह की जो अप्रोच है, उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है? जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, तो उन्हीं को ध्यान में रखकर, चाहे हम करिकुलम की बात करें, चाहे हम टीचिंग मेथड्स की बात करें, चाहे अलग अलग सब्जेक्ट की बात करें, चाहे एक्टिविटीज़ की बात करें, उसको तैयार किया जाता है, उसको प्रिपेयर किया जाता है बच्चों की नीड को ध्यान में रखकर, बच्चों को इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर। इसलिए इसको हम कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इट अलाउज चिल्ड्रन टू लर्न एट देयर ऑन पेस, कि यह बच्चों को अपनी गति से सीखने की अनुमति देता है। तो इसमें जब हम बात करें कि इसमें बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं, नीड है, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाता है, तो इसमें बच्चों को अपने पेस से सीखने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो यहाँ पर टीचर का काम क्या है? यहाँ पे टीचर का काम है कि बच्चों को सिखाना नहीं, बल्कि बच्चों को इस तरह से क्लास में अपॉर्चुनिटी देना, उनको अवसर देना, उनको फ्रीडम देना, ताकि बच्चा खुद से करके सीखे। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ पता चली कि यहाँ पर जो सीखने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बच्चे की खुद की है। टीचर सेंटर्ड में तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, लेकिन चाइल्ड सेंटर्ड में जो सीखना है, अपनी लर्निंग जो है उसको क्रिएट करना, उसका निर्माण करना, वो बच्चे का काम है। टीचर का काम सिर्फ बच्चों को सीखने में उनकी हेल्प करना है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मेक्स लर्निंग रिलेवेंट एंड फन, कि बाल केंद्रित शिक्षा अधिगम को प्रासंगिक और मनोरंजक बनाती है, क्योंकि इसमें बच्चों के नीड के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से जो टीचिंग मेथड्स हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, वो तैयार की जाती है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इसलिए इससे लर्निंग क्या हो जाती है? और ज़्यादा रिलेवेंट हो जाती है और मनोरंजक हो जाती है। तो यहाँ पर आपको जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, उसका कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था, एक ऐसा अप्रोच जिसमें बच्चों की नीड को ध्यान में रखकर, उनके एज को ध्यान में रखकर, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर ही जो सारा जो शिक्षा व्यवस्था है उसको तैयार किया जाता है। चाहे करिकुलम की बात करें, चाहे टीचिंग मेथड्स की बात करें, चाहे एक्टिविटीज़ की हम बात करें। शिक्षक विद्यार्थी को अपने तरीके से अन्वेषण करने और सीखने में मदद और मार्गदर्शन करता है। तो यहाँ पे टीचर का रोल क्या है? एक फैसिलिटेटर का, एक गाइड का। इन दिस द टीचर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर, रिसोर्स पर्सन एंड गाइडेंस। ठीक है, कि इसमें शिक्षक एक सुविधा प्रदाता, संसाधन और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। दिस हेल्प स्टूडेंट टू बिकम कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट लर्नर। तो इससे क्या होता है कि जब यहाँ पर सीखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की है, टीचर क्या कर रहा है? टीचर बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बच्चों को सीखने में उनकी हेल्प कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और वो इंडिपेंडेंट लर्नर बनेंगे। मतलब अब उनको अपनी लर्निंग के लिए टीचर पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि बच्चा अपने एफर्ट से चीज़ों को सीखेगा, चीज़ों को जानेगा। इट फोकसेस ऑन स्टूडेंट ऑटोनॉमी एंड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। तो इससे क्या हो रहा है? इसमें बच्चों की स्वायत्ता और स्व निर्देशित शिक्षा पर एक केंद्रित है। तो यहाँ पे जब बच्चों को पूरी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है सीखने की, एक्टिविटीज की, तो इससे क्या है? बच्चों को एक ऑटोनॉमी मिल रही है, उनको एक फ्रीडम मिल रही है, और इससे क्या है? बच्चा खुद से करके सीख रहा है। तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, स्व निर्देशित शिक्षा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस तरह की अप्रोच को चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या बाल केंद्रित शिक्षा क्यों कह रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि चलो, आपको ये समझ में आ गया कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है क्या, लेकिन इसको किस तरह से क्लास में, इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, कि बाल केंद्रित शिक्षा कैसे लागू करें, हाउ टू इम्प्लीमेंट। तो सबसे पहला, क्रिएट अ पॉजिटिव एंड सपोर्टिव क्लासरूम, की एक सकारात्मक और सहायक कक्षा बनाए, कि एक इस तरह की क्लासरूम जहां पर बच्चों को सीखने की, बोलने की पूरी अपॉर्चुनिटी हो,
और उसमें क्या हो, सपोर्टिव क्लासरूम है जहाँ पर टीचर बच्चों को सपोर्ट करें सीखने में और बच्चे भी एक दूसरे को सपोर्ट करें, और पॉजिटिव जहाँ पे क्लास में सभी मेंबर्स एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। एनकरेज स्टूडेंट चॉइस एंड वॉइस, तो विद्यार्थियों को अपनी पसंद की एक्टिविटीज, चाहे हम असाइनमेंट की बात करें, ठीक है, चाहे हम एक्टिविटीज की बात करें, तो बच्चों को इस तरह की अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि बच्चा अपनी पसंद की एक्टिविटीज कर सके, उसमें पार्टिसिपेट कर सके, और वॉइस मतलब अपनी बातों को सबके सामने रख सके, अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट कर सके। तो एनकरेज स्टूडेंट चॉइस एंड वॉइस, की बच्चों की पसंद और आवाज को प्रोत्साहित करें। प्रमोट स्टूडेंट लेड लर्निंग, कि विद्यार्थी नेतृत्व वाली शिक्षा को बढ़ावा दे। स्टूडेंट लेड लर्निंग जहां पर लर्निंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों की, टीचर का रोल हो जाता है सेकेंडरी, प्राइमरी है बच्चों का। टीचर का काम है बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना, बच्चों को फ्रीडम देना, बच्चों को प्रॉब्लम एक देना। प्रॉब्लम का मतलब है कोई क्वेश्चन, कोई एक्टिविटी, कोई असाइनमेंट, और बच्चा खुद के एफर्ट से चीजों को करेगा, जानेगा, सीखेगा। तो इट प्रमोट स्टूडेंट लेड लर्निंग की, इसमें क्या है, विद्यार्थी नेतृत्व वाली शिक्षा को बढ़ावा देना। तो क्लास में टीचर इस तरह से बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे सकता है जहां पे बच्चा खुद से करके चीजों को सीखे। अलाउ फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन की अनुमति देना कि बच्चा अपने पेज के हिसाब से सीख सके, और बच्चों की एज लेवल को ध्यान में रखकर, बच्चों की जो लर्निंग जो एक क्षमता है, कैपेबिलिटी है, उसको ध्यान में रखकर बच्चों को असाइनमेंट देना, बच्चों को एक्टिविटी देना। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि बच्चों के नीड इंटरेस्ट के हिसाब से चीजों को थोड़ा बहुत चेंज किया जा सके, ठीक है। रिस्पेक्ट ईच स्टूडेंट्स यूनिकनेस, कि हर बच्चा हम मानते हैं कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। एक बच्चा दूसरे से बच्चे से अलग होता है, हर में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, तो इसी यूनिकनेस का रिस्पेक्ट करना है क्लास में। एनकरेज कोऑपरेशन नॉट कंपटीशन, की क्लास में कोऑपरेशन सहयोग को प्रोत्साहित करें, कंपटीशन को, प्रतिस्पर्धा को नहीं। एनकरेजिंग स्टूडेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक डिसीजन, की विद्यार्थियों को समस्या समाधान और निर्णय निर्माण, डिसीजन मेकिंग के लिए उनको एनकरेज करना, उनको प्रोत्साहित करना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को क्लास में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की। बात केंद्रीय शिक्षा की आलोचनात्मक परीक्षा। तो देखिए, जब हम क्रिटिकल एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे दो चीजें समझने की जरूरत है कि एक उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं और दूसरा क्या है उसके ड्रॉबैक्स हैं। तो सबसे पहले हम इसके एडवांटेजेस की बात करें, इसके लाभ की बात करें, तो अगर हम एडवांटेजेस ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की, बाल केंद्रीय शिक्षा के लाभ को देखें, जब बच्चों को अपनी रुचियों को तलाशने का अवसर दिया जाता है, अपॉर्चुनिटी दी जाती है, तो उनमें स्वतंत्रता, फ्रीडम और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है, ठीक है। तो जब बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाती है, फ्रीडम दी जाती है, तो एक बच्चे की लगता है कि नहीं, अब जो लर्निंग है हमारी जिम्मेदारी है, तो उसको हमें अच्छे से करना है। इट एनकरेजेस चिल्ड्रन टू टेक ऑनरशिप ऑफ देयर लर्निंग, तो इससे क्या है कि बच्चों को अपने सीखने का स्वामित्व लेने को प्रोत्साहित करते हैं। टीचर का काम क्या है, बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना, ठीक है, बच्चों को सिखाना नहीं बल्कि उनके सीखने में हेल्प करना। तो यहाँ पे लर्निंग की जो ओनरशिप किसकी हो जाती है, बच्चों की हो जाती है। तो यहाँ पर क्लास में बच्चे हैं एक्टिव रोल में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्टिवली क्लास की जो एक्टिविटी है उसमें एंगेज होते हैं, एफर्ट्स करते हैं, चीजों को सीखते हैं, और इस तरह की जब हम खुद से करके सीखते हैं तो इस तरह की नॉलेज हमारे माइंड में, मेमोरी में लॉन्ग टर्म के लिए आ जाती है। यह उन्हें आलोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान और निर्णय निर्माण कौशल विकसित करने में मदद करता है। तो इससे क्या बेनिफिट हो रहा है, इट हेल्प देम टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल। इट फोस्टर्स अ सेंस ऑफ क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। इससे क्या हो रहा है कि बच्चों में रचनात्मकता, देखिए रचनात्मकता कब इसको हम किस तरह से इसको डेवलप किया जा सकता है, रचनात्मकता और कल्पना, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, जब बच्चों को पूरी फ्रीडम दी जाए, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए सोचने की, काम को करने की, तो इससे क्या होगा कि बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप होगी, इमेजिनेशन पावर उनकी डेवलप होगी। अदरवाइज अगर हम बच्चों पर अपनी ही चीजें फोर्स करेंगे तो कुछ चीजें मतलब खुद से सोच नहीं पाएंगे, खुद से इमेजिन नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं इससे इनकी जो ये बच्चों की एक क्षमता है उसको हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। तो ऐसा नहीं, यहाँ पर जब हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर बच्चों की जो क्रिएटिविटी है, इमेजिनेशन है, वो डेवलप हो रहा है क्योंकि उनको उतनी फ्रीडम दी जा रही है करने की, सीखने की।
इससे अधिक सफलता और आत्मविश्वास मिलता है। बिल्कुल मिलता है, जब किसी को फ्रीडम मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अवसर मिलेगा तो उनका कॉन्फिडेंस भी बच्चों का बढ़ता है और उससे क्या होगा, वो सफल भी होते हैं। दिस अप्रोच कैन हेल्प चिल्ड्रन टू डेवलप अ लव ऑफ लर्निंग। तो इससे क्या होगा, बच्चों में सीखने के प्रति एक प्रेम की जो भावना है वो विकसित होगी। बच्चों का लर्निंग में इंटरेस्ट डेवलप होगा। इट इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज और स्पेशल नीड की, जो स्पेशल नीड वाले जो बच्चे हैं, इससे उनको भी आसानी होती है सीखने में, तो ये उनके लिए भी काफी बेनिफिशियल होता है। इट हेल्प चिल्ड्रन टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम। तो इससे क्या होगा, बच्चों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना विकसित करने में मदद मिलती है। तो इस तरह की हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे बच्चों की नीड के हिसाब से, बच्चों के लेवल के हिसाब से, बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से जब उनको सिखाने की बात करते हैं तो ये हर तरह के बच्चों के लिए, चाहे नॉर्मल बच्चा हो चाहे स्पेशल नीड वाले बच्चे हो, सभी के लिए फ्रूटफुल लाभदायक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एडवांटेजेस समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इसके ड्रॉबैक्स की, कि इसकी क्या क्या कमियां हैं, ठीक है, या सीमाएं हैं। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिक स्वतंत्रता देने से कक्षा क्या होती है, कई बार अव्यवस्थित या शोर युक्त हो सकती है। कि कई बार ऐसा भी होता है कि जब क्लास में बच्चों को पूरी फ्रीडम दी जाए, ठीक है, और बच्चा उतना रिस्पॉन्सिबल ना हो, उतना जिम्मेदार ना हो, तो इस अपॉर्चुनिटी का जो बच्चे हैं एक गलत तरीके से यूज करेंगे कि क्लास जो है बिल्कुल हम कह सकते हैं कि अव्यवस्थित हो जाएगी, डिसऑर्गेनाइज हो जाएगी और शोर काफी नॉइजी हो सकती है। दूसरा, इससे क्या होगा, क्लासरूम मैनेजमेंट कैन बिकम अ बिग इशू फॉर द टीचर। तो इससे कक्षा प्रबंधन या क्लासरूम मैनेजमेंट टीचर के लिए एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है, क्योंकि अगर क्लास ही इनडिसिप्लिन है तो बच्चा वो कंसंट्रेट करके सीख नहीं सकता। अब क्लास में ये तो जरूरी नहीं कि सारे बच्चे ही जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से समझें और बिल्कुल क्लास एक डिसिप्लिन तरीके से एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की हेल्प करें और सीखने पे फोकस करें। कई बार बच्चा जो है इस तरह की, जब बच्चों को फ्रीडम मिलती है तो उसका मिस यूज भी करने लगते हैं। तो अधिगम की जिम्मेदारी विद्यार्थियों को देने से विद्यार्थी कहीं महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित हो जाते हैं। कि हम देखते हैं कि जो सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, टीचर भी है। टीचर बच्चों को बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ बताता है। हर बच्चे में इतनी, वो हम नहीं कहते कि इतनी क्षमता है कि वो खुद से कर सके, खुद से सीख सके। तो ऐसे में टीचर जो है एक सोर्स होता है बच्चों के लिए नॉलेज का। तो कई बार ये भी होता है कि अगर बच्चों को पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाए तो कुछ बच्चे तो खुद से करके सीख जाएंगे, बाकी बच्चे को क्या होगा। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी है, उससे बच्चे वंचित रह जाएंगे। दिस अप्रोच में नॉट बी आइडियल फॉर स्टूडेंट हु प्रिफर टू वर्क अलोन। कि यह, जब हम बात करते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं, कोऑपरेशन की बात करते हैं, ठीक है, जहाँ पर बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, मिलकर सीखते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए ये उतना फायदेमंद नहीं है जो खुद से कहते हैं कि नहीं, मैं अकेला ही चीज़ें कर सकता हूँ, मुझे किसी और की नीड की जरूरत नहीं है। मैनी स्टूडेंट में फाइंड इट डिफिकल्ट टू लर्न ऑन देयर ऑन। कि बहुत से विद्यार्थियों को स्वयं से सीखने में कठिनाई होती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जिनको सीखने के लिए दूसरे की हेल्प, टीचर की हेल्प की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन अगर इस सारी जो काम है बच्चों को कहने की नहीं, तुम खुद से करके सीखो, तो बच्चों को कठिनाई तो होगी, तो वहाँ पे टीचर्स की हेल्प की जरूरत तो पड़ेगी, ठीक है। इट रिक्वायर्स अ लॉन्गर टाइम फॉर स्टूडेंट्स, सो इट डिफिकल्ट टू अचीव करिकुलम टारगेट्स। की देखिए, आज भी हम देखते हैं कि हमारा जो बच्चों को सिखाया जाता है अलग अलग क्लासेस में, तो में एक टारगेट बहुत बड़ा होता है कि टाइम से सिलेबस को कंप्लीट करना। लेकिन जब हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं, तो जब बच्चा खुद से करके सीखता है तो इसमें टाइम बहुत लगता है। इसलिए हम इसको कहते हैं टाइम टेकिंग होता है। तो उतनी बच्चों के पास टाइम होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे ये है कि टाइम टाइम हर वीक में, हर मंथ में इतना सिलेबस कंप्लीट करवाना है, तो ये भी एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि ड्रॉबैक है। कि अच्छा है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, लेकिन उतना टाइम भी तो मिलना चाहिए जो नहीं मिल पाता, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में जाना कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, और इसके क्रिटिकल एग्जामिनेशन की बात की कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।